हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि। बच्चों, इसमें हमको प्रश्न दिए गए, ठीक है। इन प्रश्नों के हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, आप इस चीज का हमको पुष्टि दीजिए, या गलत है तो क्यों गलत है, इस चीज को हमको बताइए। ये करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले बात, प्रश्न क्या हमारा क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, प्रश्न हमारा दिया गया है साइन ए ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में बराबर साइन ए प्लस साइन। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लेंगे कि ए बराबर 30। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बराबर 0 भी मान सकते हो, ठीक है, बी बराबर 30 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर मानेंगे ए बराबर 30 और बी बराबर ठीक है, हमने माना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, अब देखिए, ए जहां है वहां पर हम 30 रख देंगे, बी जहां है वहां पर हम 60। ठीक है, ये डिग्री। सबसे पहली बात, साइन को हम ऐसे लिखेंगे, साइन ब्रैकेट में ए जो दिया गया है, ए की जगह पर क्या कर देंगे, 30 डिग्री। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, जहां पर बी है, बी की जगह पर 60। ठीक है, डिग्री बराबर 60 डिग्री हो गया। बराबर लगाए, बराबर लगाए, साइन ए दिया गया है तो साइन 30 हो जाएगा, ए की जगह पर ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। फिर प्लस लगाए, यहाँ पर साइन बी दिया गया है तो बी की जगह पर 60 है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या निकल करके आएगा, साइन को हम ऐसे लिख देंगे, 30 और 60 जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 36। इतनी बात क्लियर। बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। ध्यान से देखिए, साइन 30 दिया गया, साइन 30 का मान हमको पता है कि 1/2 होता है। प्लस लगाए, इस प्लस को लगा देंगे। ठीक है, साइन 60 का मान हमको पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। फिर बराबर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ देंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर तो सेम है तो हर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 + 2। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर हैं, दिख रहे हैं, या आगे इसको सॉल्व करने पर ये एक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों बराबर नहीं है। अतः अतः यह कथन यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ये असत्य, असत्य। इतनी बात क्लियर बच्चों। चलिए आगे आप देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमको, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती। मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, इस चीज को हमको बताना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इस सारणी में यहाँ पर हमको साइन थीटा की सारणी दी गई। ठीक है, यहाँ पर सारणी सब की दी गई, लेकिन हमको साइन थीटा देखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में साइन थीटा का मान पूछा। ठीक है, साइन थीटा का मान अब देखिए,
बोला गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है? देखिए, थीटा में वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि जीरो से, अगर जीरो है, अगर मान लीजिए साइन जीरो दिया गया है, उसको बढ़ा करके 30 कर दिया जाए, तो क्या साइन साइन जीरो का मान बड़ा होगा कि साइन 30 का मान बड़ा होगा? कहने का मतलब ये है कि अगर साइन जीरो दिया गया है और जीरो से बढ़ा दिया जाए, 30 कर दिया जाए, 30 से 45 कर दिया जाए, 45 से 60 कर दिया जाए, 60 से 90 कर दिया जाए, तो क्या इन सभी 30, 45, 60, 90 इन सभी का मान बढ़ता चला जाएगा क्रमागत? कहने का मतलब ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर साइन जीरो का मान जीरो दिया गया, मतलब कुछ नहीं है, साइन जीरो का मान शून्य है, ठीक है। और साइन 30, अब जीरो से बढ़ा दिया गया, 30 कर दिया जाए अगर, तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं से आधा तो मिल गया ना हमको। 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? साइन 30 का मान 1/2 मिल गया, बिल्कुल। फिर साइन 45 का मान अगर देखा जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा, बिल्कुल। कुछ और हमको मिल गया, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, कुछ और हमको मिल गया। साइन 90 का मान 1 मिल गया, मतलब बढ़ता चला गया। मतलब अगर डिग्री का मान 30, जीरो से बढ़ा करके 30, 45, 60, 90 कर दिया जाए, तो हमारा डिग्री का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर भी मतलब कहने का मतलब यह कथन हमारा सत्य है, बिल्कुल। तो हम इसमें एक लैंग्वेज लिखेंगे, वो लैंग्वेज क्या होगी? ध्यान से देखिए। वो लैंग्वेज हमारी, देखिए मैं साइड में रख दिया। लैंग्वेज होगी, हम जानते हैं कि अगर थीटा में वृद्धि की जाए तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, अतः यह कथन सत्य है। यही हमारा सेकंड का आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते। तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, सारणी देखिए, कॉस जीरो का मान 1, ठीक है, और कॉस 90 का मान 0। मतलब इसमें कह रहा है कि थीटा का मान बढ़ा दिया जाए, थीटा में वृद्धि हो, थीटा में वृद्धि हो जाए तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 दिया गया, और अगर 0 से 90 कर दिया जाए कॉस का थीटा का मान, तो क्या दिया जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा, मतलब घट रहा है। नहीं घट रहा है, तो इसका मतलब यह कथन क्या है? हमारा असत्य, असत्य, ठीक है। यह कथन हमारा असत्य है। तो इसमें हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे? मैं लैंग्वेज पहले से लिख करके रखा हूं, ध्यान से। लैंग्वेज है हमारा, हम जानते हैं कि अगर थीटा में वृद्धि की जाएगी तो कॉस थीटा के मान में कमी आएगी, ठीक है। तो अतः यह कथन असत्य है। यही हमारा हो जाएगा सेकंड का। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। मतलब अब देखिए, ध्यान से देखिएगा सारणी को, कि थीटा का सभी मान साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। ध्यान से देखिए कि साइन थीटा का मान 0 है, अगर साइन 0 अगर दिया गया है और कॉस 0 दिया गया है, तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। केवल क्या दिख रहा है? जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का, दोनों का मान सेम है, मतलब दोनों बराबर, ठीक है। मतलब साइन 45 का मान जो होगा और कॉस 45 का मान जो होगा, केवल उसी में बराबर होगा, नहीं तो कहीं बराबर नहीं होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा कहीं बराबर नहीं हो सकता, कोई भी मान रख लीजिए आप, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न देखिए, यहां पर हमने लिख करके रखा हुआ है कि थीटा के केवल 45 के मान पर ही साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, अन्य मान भिन्न भिन्न होते हैं, अतः यह कथन असत्य है। यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चलिए हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए ध्यान से, पांचवा प्रश्न दिया गया है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं।
ठीक है, यह कथन हमारा क्या निकला, यह कथन हमारा असत्य। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 0 कर दिया गया, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट ए जो है तो ए का मान कितना दिया गया, 0 दिया गया है, तो कॉट 0 परिभाषित नहीं होता है। देखिए कॉट 0 पहले ढूंढिए, कॉट और ये 0, ठीक है, ये कॉट दिख रहा है और ये 0, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट है, मतलब अपरिभाषित नहीं है, सॉरी अपरिभाषित है। ठीक है, इनफाइनाइट को अपरिभाषित कहते हैं, मतलब परिभाषित जाना नहीं जा सकता, अनंत। ठीक है, तो हमारा ये क्या कथन है, ये कथन हमारा सत्य है। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, अतः यह कथन हमारा सत्य है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल। ठीक है, आप देख लीजिए सारे कारण को मैंने एक एक करके अच्छे से आपको बताया। ठीक है, यदि अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय